आप ये देखिए, एक छात्र जो है यहाँ से हटाया जा रहा है इन सबको। मैं जीऊं या मरूं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कल विधानसभा में मंत्री का मीटिंग नहीं होगा, हम छात्रों का मीटिंग होगा। बैठते हैं, अनिश्चितकालीन बैठते हैं, जब तक कुछ नहीं हो जाता बैठते हैं। आप विधानसभा के बाहर बैठने वाले थे? बिल्कुल, बर्थडे पे कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन बहुत शानदार गिफ्ट मिला, लाठी। मेरे साथ और 3 लोग थे, अभी कहीं नहीं दिख रहे मेरे को। हम लोग अंदर नहीं जाना चाहते। हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग जो मांगने आए हैं वो अधिकार हमको चाहिए। कुछ छात्र जाने को तैयार नहीं है, तो उन्हें जो है धक्के मार के निकाला जा रहा है, उनको धक्का दे करके निकाला जा रहा है। हम इस वक्त विधानसभा के सामने, और पुलिस ने जो है यहाँ से उनको खाली कराना शुरू कर दिया है। जो छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उन छात्रों को यहाँ से खाली कराया जा रहा है। उनको जो है लाठी लेके पुलिस दौड़ा रही है, डिस्पर्स कर रही है। और जो विधानसभा में ये छात्र वहाँ बैठे हुए थे और उन छात्रों की प्रोफाइल भी आपने देखी कि वो क्या थी, तो वो भी आपको नज़र आएगी कि किस तरीके से जो है छात्रों ने जो है यहाँ बैठे हुए थे और छात्र 2 गुटों में बटे हुए थे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये छात्रों को जो है कैसे यहाँ खाली कराया गया, डिस्पर्स कराया गया। कुछ छात्रों को लाठी भी मारी गई है, कुछ छात्रों को लाठी भी मारी गई है और लाठी मार के हटाया गया और डिस्पर्स कर दिया गया। जो ये भी बता दें आपको कि यहाँ पर विधानसभा के सामने जो संख्या थी वो कम थी, तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तक छात्र यहाँ बैठे रहे। और इनको ये देखिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ छात्र जाने को तैयार नहीं है, तो उन्हें जो है धक्के मार के निकाला जा रहा है, उनको धक्का दे करके निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम द रेड माइक पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ छात्रों को जो है लाठी भी मारी गई है, बाकी जो है सीटी बजाते हुए पूरे जो है दल बल के साथ झारखंड पुलिस यहाँ से छात्रों को हटा रही है, डिस्पर्स कर रही है। ये भी बता दें कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो पहले ही निकल गए थे और कुछ छात्र ज़रूर रह गए थे। और जो प्रदर्शनकारी छात्र जो लीड कर रहे थे उस प्रदर्शन को, वो जो है उनको जो है ज़रूर ये कहा गया कि भाई उन्होंने कहा कि भाई कुछ अराजक तत्व निकल आए हैं, हम यहाँ से छात्रों को निकालने आए हैं। तो वो लोगों ने आके कहा कि विधानसभा से आप लोग बाहर आइए। हमने आपसे कहा था कि जहाँ हम लोग बैठेंगे वहीं बैठ जाना है, जहाँ सरकार रोकेगी। लेकिन कुछ लोग आगे आ गए। खुद विनय मेहता उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व घुस आए हैं, सब कुछ हुआ है। तो कई गुट थे इसमें ऐसे, लेकिन फ़िलहाल जो है इनको डिस्पर्स कर रही है पुलिस रात में। और जो है मीडिया वाले भी जो है पुलिस वालों की जद में आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है पुलिस को आदेश दिया गया कि अब डिस्पर्सल करिए, अब डिस्पर्स करिए इन लोगों को, और डिस्पर्स करके इनको यहाँ से ले जाया जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको द रेड माइक पर दिखा रहे हैं। छात्रों को डिस्पर्स किया जा रहा है और विधानसभा को लगभग खाली करा लिया गया है। विधानसभा के पूरे जो प्रीमाइसेस को खाली करा लिया गया है। लगभग शाम को 7 बजे के करीब ये सब किया गया है। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए, करीबन 3 घंटे तक ये छात्र बैठे थे और 3 घंटे बाद छात्रों को जो है हटाया गया। इसमें जो है कुछ जो है वो छात्र भी थे, कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी लोग शामिल थे। आप कुछ जो है यहाँ पर, तो आप ये देखिए यहाँ पर कुछ जो हैं बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ छात्र जो यहाँ बैठे गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ छात्र जो हैं यहाँ बैठ गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ज़्यादातर जो छात्र हैं वो निकल गए हैं और जो छात्रों को अब यहाँ से डिस्पर्स किया जा रहा है। कुछ छात्रों को लाठी भी मारी गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है उन पर, और यहाँ से हटाया भी जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो पीछे हैं और इर्द गिर्द भी छात्र हैं। अब यहाँ देखना होगा कि जो सेकंड बैरिकेड पर जो छात्र हैं उनके साथ प्रशासन क्या करता है। लगभग 3 घंटे ज़रूर इन छात्रों को यहाँ बैठे रहने दिया गया है। और यहाँ पर जो है फिर से एक बार जो है वो छात्र हैं वो आमने सामने हैं और तस्वीर जो है चल रही है। अब यहाँ से पत्थर भी मारे जा रहे हैं, यहाँ से पत्थर ही मारे जा रहे हैं। विनय, वे लाइट आएगी तो मारेंगे, लाइट आएगी मारेंगे। अब ये देखिए यहाँ से जो है पुलिस हटाई, तो यहाँ से देखिए नीचे से जो है पत्थर मारे जा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर मारे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर। ये देखिए यहाँ से पत्थर मारे जा रहे हैं। तो
जाहिर सी बात है ये मेन रोड है और यहाँ से जो है पुलिस डिस्पर्स कर रही है तो वो पत्थर भी मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो है छात्र हैं, लेफ्ट साइड में हमारी, राइट साइड में जो है उनको डिस्पर्स किया जा रहा है। हमने सहयोगी को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हट जाइए, नीरज पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। आपको छात्र जो हैं यहाँ ज़मीन पर बैठ गए हैं, जाने को तैयार नहीं हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा जो है इस वक्त चल रहा है, छात्रों को हटाया भी जा रहा है, धक्का भी दिया जा रहा है और कुछ छात्र जो है यहाँ ज़मीन पर बैठ गए हैं। क्या कह रही हैं? अगर आपने हिम्मत है तो हमें झुका के दिखाइए। नहीं उठना मैम, नहीं, आप हमारी मांग पूरी करिए, मेरी मांग पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें। तो जो है, तो ये जो छात्र हैं, छात्रा हैं, आप देखिए इनको जो है, इन छात्रा को जो है यहाँ से जो है महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो हटा करके ले जा रही हैं और लेफ्ट से जो है खेत हैं जहाँ से छात्र घुस करके आए थे उनको जो है वो, और अब ये देखिए ये आप ये देखिए छात्र जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। इन सबको जो हटने को तैयार नहीं थे उनको भी हटाया जा रहा है। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं और महेंद्र नाथ महतो हैं। महेंद्र जी क्या कहेंगे आप? अंदर जा, अंदर जा, महेंद्र नाथ महतो जो हैं यहाँ पर हैं। मैं 9 दिनों से वो हड़ताल में, पुलिस हमको धक्का मुक्का कर रही है। पुलिस ने धक्का मारा आपको? लाठी मारी। पुलिस ने लाठी मारी आपको महेंद्र नाथ जी? पुलिस का प्रयोग हमसे कर रहे हैं मुख्य आदमी को। मैं अनशन पर हूँ। लाठी मारी? क्या हुआ? अनशन पर है, पुलिस ने आपको लाठी मारा है? धक्का मार के हमको जबरदस्ती गाड़ी में छाती में लगाया था, लाठी मुझे पड़ी। आप कहीं तो मैं खोल के देखो, मैंने छाती में लगाया है। महेंद्र नाथ, ये जो देवेंद्र नाथ जो है, माफ कीजिएगा, देवेंद्र नाथ फिर से लाठी चार्ज हो गया है। कितनों बार लाठी चार्ज करें, कितनों आंसू गोला चलाएं, ये लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलती है। सरकार जनता को संतुष्ट रख करके चलती है। हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में हैं और अभी का समय में हमरा जैसा भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया। एक छात्रा है जिसको हटाया जा रहा है और वो बेहोश भी हो गई हैं यहाँ पर, उनको जो एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है। यही छात्रा थी जिनको जो हटने को तैयार नहीं थे और यहाँ से जो है उनको निकाला जा रहा है। तो देवेंद्र अरेस्ट कर लिया गया। देवेंद्र क्या कुछ कहेंगे? जी, इसका मैं निंदा करता हूँ। मैं जीऊँ या मरूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जितना पुलिसकर्मी है जो वर्दी पहने हैं, सभी कोई कुछ न कुछ प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ करके शामिल हो करके ही बने हैं। आप यहाँ कब आए हैं देवेंद्र? और अभी मैं सुबह से हूँ यहाँ इस लोकेशन में। और ये बात कही जा रही थी कि लंबे समय से आप लोग यहाँ थे ही नहीं, 3 घंटे से यहाँ कोई पीछे हमको रोक दिया गया। आपको पीछे रोका, यहाँ पर 3 घंटे से कोई था ही नहीं। देवेंद्र जी, क्या आपको चोट लगी है अभी? देवेंद्र, पुलिस लोग मेरे आसपास थे, उनको दिख रहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद भी हमको जबरदस्ती मारने के लिए ये लोग डंडा उठाए। आपको मारा डंडा से? मारा नहीं, हम गिरे हैं। आपको चोट लगी? दौड़ने में गिर गए? मेरा पैर में चढ़ गया है। हाँ, बाकी छात्र हम देखिए वहाँ वो गिरा, उसके ऊपर कितना बार मार दिए उनको। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है छात्र थे वो जो यहाँ बैठ गए थे विधानसभा के सामने, तो लगभग 3 घंटे तक यहाँ पर बैठे रहे। 3 घंटे बाद पुलिस ने जो छात्र थे यहाँ पर, काफ़ी छात्र जो है वो निकल गए थे, लेकिन बहुत सारे छात्र थे उनको जो है लाठी डंडे से भगा दिया गया है, हाँक दिया गया है। कहीं भी हो, कहीं भी रहो, तस्वीरें यही होती हैं कि छात्रों को एक वक्त के बाद पुलिस की बर्बरता सहनी पड़ती है। लेकिन 3 घंटे तक छात्र यहाँ विधानसभा के बाहर बैठे रहे। अब इस पूरे परिसर को खाली करवा लिया गया है। छात्रों ने क्या कहा हम आपको सुनवा देते हैं। युवा हैं जो यहाँ पर एक लंगड़ा रही हैं, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं पुलिस लोगों के बीच में थी, मतलब वहाँ आसपास सारे पुलिस अंकल थे। उसके बाद भी मैंने बोला कि सर रुक जाइए, जा रहे और लोग मिल रहे। मेरे साथ और लोग थे, सारे इधर उधर चले गए। मेरे साथ और 3 लोग थे, अभी कहीं नहीं दिख रहे मेरे को।
ठीक है, आपको मेरे साथ भी कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना? क्योंकि वो लोग कहाँ गए मेरे को भी नहीं पता। हुआ क्या फिर, चोट कैसे लगी? तो उनके साथ भागने में, मतलब जब वो बोले भागो भागो निकलो निकलो, तो निकलने में मेरा पैर मचक गया है। और उसके बाद भी हम धीरे धीरे चल रहे, उसमें भी वो पीछे से जबरदस्ती बोले जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। लाठी चार्ज भी हुआ? हाँ लाठी चार्ज हुआ, लेकिन मेरे पे नहीं हुआ, थैंक गॉड मेरे पे नहीं हुआ। आपने देखा लाठी चार्ज होते? हाँ हाँ, मेरे सामने यहाँ पे गिरा, वो बंदा गिरा और उसके ऊपर मार रहे थे जो मार रहे थे उन्हें। 4-5 पुलिस वाले मार रहे थे। हाँ, वो गिरे हुए थे, उन पे मारे थे, उनको उठने नहीं दे रहे थे। लिटरली वो गिर गए थे। एक तो बारिश, ऊपर से कीचड़। आप गंदा साफ मत कीजिए, आप इंसान ही साफ कर दीजिए बस। क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का डिमांड नाजायज़ तो नहीं है, जायज़ है। तो इसलिए हम लोगों का डिमांड अगर आप पूरा कर ही देंगे तो वो हमारा अधिकार है। हम आपसे गिफ्ट नहीं मांग रहे हैं आपका बर्थडे पे, वो हमारा अधिकार है, वो हमको चाहिए। सरकार से बातचीत में भी शामिल थे, आज प्रोटेस्ट भी लीड करे थे। कुणाल, क्या हुआ आखिर में? लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग तो विधानसभा के अंदर भी नहीं गए थे कि किसी को डिस्टर्ब ना करें। हम लोग बाहर बैठे हुए थे। पैर में चोट लगी थी, मैं लेटा हुआ था। अचानक से सब लोग आए, पुलिस वाले लोग, लाठीचार्ज शुरू हो गया, मारा गया सबको। गलत हुआ ये। विधानसभा के बाहर भी काफी लोग चले गए थे, बहुत लोग थे वहाँ। बिल्कुल भैया, यहाँ पे लड़के इतने त्रस्त है ना, 10 साल का गुस्सा है उनके अंदर। चलिए, हम लोग तो सोचे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बर्थडे पे कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन बहुत शानदार गिफ्ट मिला, लाठी। अगर वो सोच रहे हैं कि लाठी के डर से स्टूडेंट की आवाज़ को दबा देंगे या हम लोगों की आवाज़ को दबा देंगे तो भ्रम में है। तो अब क्या है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का, क्या करेंगे आगे? डिसाइड तो करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। अंत समय तक नहीं छोड़ेंगे इस लड़ाई को, चाहे जो भी हो जाए। नहीं, क्यों खाली करेंगे? वहाँ भी खाली करा दे ज़बरदस्ती करा के। जब खाली कराना है, तानाशाही रवैया अपनाना है तो खाली करा दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारे ही वहाँ स्टेज खाली करा दे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। आपके पैर में कैसे चोट लगी कुणाल? चोट लग गया था प्रोटेस्ट के दौरान, मैं उठ नहीं पा रहा था, उसके बावजूद भी मारा गया। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, शानदार। इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है, बहुत अच्छा है। तो सुबह से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन देखिए शाम में एकदम से ऐसा क्या हुआ? ये बोला मैंने कि छात्रों का गुस्सा, ये पिछले 10 साल का जो गुस्सा है ना, वो निकल रहा है धीरे धीरे छात्रों का। और ऊपर से देख रहे जो जैसे सीजल का जो पेपर लीक हुआ, देखिए सामने सारे गुनाह आ रहे हैं। आज आप लोगों ने पेपर में पढ़ा, अभय तिवारी 1.5 या 2 करोड़ में उसने डील किया था, जैसे सीजल का कई कैंडिडेट पास कराए थे। हम लोगों ने केस डायरी पूरा रख दिया कि पूरा सीजल का लड़ाई जो है पूरा एकदम डिस्टॉर्ट किया गया, गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया गया, ज्वाइनिंग कराया गया। ये लड़ाई उसकी है, CBI की लड़ाई है। क्या हुआ आयोग आज के डेट में पूरा सदस्य विहीन है, एक तरह से माना जाए तो भंग है। किसी स्टेट में आपने देखा है ऐसा? किसी स्टेट में ख्यांगते सर को आज गिरफ्तार किया गया, आयोग का चेयरमैन गिरफ्तार होता है। बताइए स्टेट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है स्टेट में? तीनों सदस्य ने, मतलब एक तरह से अगर माना जाए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आयोग भंग है। किसी स्टेट में OMR शीट बाहर आती है, किसी स्टेट में आपने देखा है? किसी स्टेट में अगर सुना है तो बताइए आप लोग कि OMR शीट बाहर आ जाती है। आज प्रोटेस्ट था, आप लोग वहाँ रोक रहे थे, छात्र रुके नहीं। लगभग 1 बजे के करीब ही विधानसभा के बाहर और फिर अंदर हमने देखा कुछ पत्थरबाजी पुलिस पर की गई, कुर्सियां फेंकी गई, हमारे कैमरे पर सब है। ये कौन लोग थे? आपकी बात नहीं सुन रहे थे? आप लोग तो एक जगह बोल रहे थे कि बैठ जाइए, धरने पर बैठ जाइए। आपने देखा, हमने लगातार प्रयास किया। देखिए, भीड़ में कुछ लोग घुस जाते हैं, स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, भीड़ में कुछ लोग घुस जाते हैं, प्रशासन उनकी पहचान करे। मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। ये अगर ऐसा है तो गलत है। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रशासन भी, भाई वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट ही कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं सपोर्ट कर रहे थे। उनकी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी होगी, ऊपर से प्रेशर होगा, क्योंकि ये प्रेशर में ही बेचारे सारे काम करते हैं। ये काम तो अच्छा करना चाहते हैं, पर पता है ऊपर से पॉलिटिकल दबाव आ जाता है। जिस तरह से CID जाँच कर रही थी मई तक का रिपोर्ट देखिए, पेपर लीक है, आया है, हाईकोर्ट में एफिडेविट है, लेकिन मई के बाद पूरी टीम बदली जाती है और बदल जाता है क्वेश्चन गेस में। तो क्या करिएगा, ये इनके ऊपर भी दबाव है। ये लाठी नहीं चलाना चाहते होंगे, लेकिन लाठी चलाया गया। कब तक बैठे रहते हैं यहाँ पे? बैठते हैं, अनिश्चितकालीन बैठते हैं, जब तक कुछ नहीं हो जाता बैठते हैं। आप विधानसभा के बाहर बैठने वाले थे? बिल्कुल, लेकिन अगर तानाशाही रवैये से हमें हटाया गया तो बहुत अच्छा बात है। लाठी मार लिए, क्या दिक्कत है, खुश हो जाए वो भी। अगर लाठी मार के कोई लीडरशिप की कमी नहीं, देखिए भीड़, कोई लीडरशिप की कमी नहीं। भीड़ को देखते हुए, भीड़ देखिए कितना भीड़ था। मगर और भीड़ का, आप लोग गेट नंबर 1 पर थे, कोई लीडर नहीं था कि उन्हें डायरेक्शन दे, कोई बात करे किसी तरह की। स्टूडेंट अपने लीडर खुद ही हैं भैया, ठीक है। हो सकता है भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी,
तो भीड़ में हो सकता है थोड़ा बहुत हो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है आपको। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्या चाहते हो तुम? जेएसएससी और जेपीएससी के पिछले 8-10 सालों में 33 वैकेंसी हुआ है। 33 वैकेंसी में सबके सब सीट भेज दिए। सीएम हेमंत सोरेन, जेपीएससी का अध्यक्ष, जेएसएससी का अध्यक्ष और परीक्षा लेने वाली एजेंसी है जो टीडीपीएल है, जो मनोज तिवारी और अभय तिवारी मैनेजर है, इन चारों ने मिलकर 33 जेपीएससी और जेएसएससी के 33 वैकेंसी का सभी सीट सीधे सीधे बेच दिया है। वो ठीक है, अभी यहाँ क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो। उसके लिए क्या करोगे? क्या करोगे? हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक सरकार, या फिर अगर सरकार सीएम हेमंत सोरेन नहीं सुनेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो। ऐसी मुख्यमंत्री का क्या फायदा? तो अंदर जाना चाहते हो विधानसभा के? अभी कल विधानसभा में मंत्री का मीटिंग नहीं होगा, हम छात्रों का मीटिंग होगा। अगर जेपीएससी और जेएसएससी और धनबाद का कोयला प्रॉब्लम, यूरेनियम का जादूगड़ा प्रॉब्लम और जो प्रदूषण है, इन सब के बारे में अगर नेता बात नहीं करता तो सत्र में बैठ के करता क्या लोग? किस चीज का मीटिंग करते हैं लोग? कल मीटिंग नहीं होगा, किसी भी नेता मंत्री का मीटिंग नहीं होगा, समझ में आया? कल किसी भी नेता मंत्री का मीटिंग नहीं होगा, कल मीटिंग होगा। किसी भी नेता मंत्री आप अंदर जाएंगे? जय, आप अंदर जाएंगे विधानसभा? हाँ, भारत माता के। भैया कह रहे हैं अंदर चलिए, अंदर जाके हम मीटिंग करेंगे। यहाँ के स्टाफ को प्रॉब्लम हो गया, एक दिन में 2 घंटा में यहाँ का स्टाफ को प्रॉब्लम हो गया। एक आदमी बोलो। ठीक है, यहाँ 2 घंटा में यहाँ का स्टाफ को प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और हम लोग 15 दिन से बरगलाया जा रहा है। एक मिनट रुकना, 15 दिन से हम लोग है, उन लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग को प्रॉब्लम कितना हो रहा है। 2 घंटा में प्रॉब्लम हो गया तो साइड हो, और हम लोग 15 दिन से उनको साइड करने बोलो। बताइए सर क्या है? आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या हम लोग ढेके रहेंगे तब लोग प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो सरकार के पास कॉल जाएगा, उसके बाद समझेगा कि हाँ आप अंदर जाना चाहते हैं? हाँ, अंदर जाना चाहते हैं सारे, एक नहीं, हमारे सारे पूरा विद्यार्थी है, एक टारगेट नहीं लेते हैं सर, सब जाएंगे, सब अंदर जाना चाहते हैं? हाँ जाएंगे तब ना सर समझ में आएगा कि अंदर इन कर चुका है। तो अंदर जाके क्या कीजिएगा? बस वहीं धरना होगा, एक दिन नहीं होगा, जब तक मांग नहीं होगा। हम लोग सीएम आएगा ना विधानसभा सत्र में, यहाँ आएगा ना आखिर, तब तक हम लोग रहेंगे, तब तक बातचीत होगा। अच्छा, अंदर जाना चाहते हैं? हम लोग शांतिपूर्ण से रहेंगे, शांतिपूर्ण से रहेंगे, कोई मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है, मैं रामगढ़ से। आप बताइए क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? जी हाँ, मैं 2 दिन जा चुका हूँ, 6 तारीख को भी गया हूँ, 7 तारीख को भी गया हूँ। आज क्या चाह रहे हैं अभी यहाँ? आज सभी छात्र जाने को तैयार हैं, सभी घुसने को हम लोग तैयार हैं। मांग नहीं सुनते हैं हमारी मांग तो फिर वहाँ जाएंगे, उसके बाद जब तक सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या स्टूडेंट भी होता है कुछ? आप कह रहे हैं कि हम विधानसभा के अंदर चले जाएंगे तो सरकार हमारी सुने? मांग अभी होगा, अभी मांग तुरंत बोल देगा कि लिखित के साथ बोलेगा तो हम लोग वापस चले जाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर अंदर जाएंगे। सोच लीजिए, यही मेरा हम लोग तो आपको लग रहा है कि तो आप देखिए यहाँ पर जो है तो हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है छात्र हटने को तैयार नहीं है। आपने सुना प्रशासन कह रहा है कि आप जाइए, यहाँ से निकल जाइए, ये कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे। क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप? इसका इस्तीफा जो है सीआईडी जांच होना चाहिए। सीआईडी जांच तो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? खाली मुंह से बोलने से नहीं हो रहा है। सीबीआई जांच बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सीबीआई, सॉरी गड़बड़ कर दोगे। आओ तुम आओ, आगे आओ। नाम क्या है आपका? रंजित नाम है। रंजित, क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर जेपीएससी जेएसएससी फुल्ली रिफॉर्म्स, फुल रिफॉर्म जितना सरकार कह रही है कमेटी बना के कर देंगे, तो यहाँ खड़े होके क्या चाह रहे हैं आप अभी इस वक्त? अंदर जाना चाहते हैं? सर हम लोग अंदर जाना नहीं चाहते हैं। तो कुछ छात्र तो कह रहे हैं यही बैठे रहेंगे हम लोग अंदर नहीं जाना चाहते। हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग जो मांगने आए हैं वो अधिकार हमको चाहिए। जेएसएससी सीजीएल रद्द चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, ईडी जांच चाहिए। जेपीएससी में जो भी कैंडिडेट वहाँ पर है, जो भी अधिकारी, जो भी अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया है, जो नहीं दिया उसको इस्तीफा देना है और उससे सीबीआई जांच करवाना है। अब ये कुछ लोग तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे। सुनो एक ये आगे यहाँ अभी ये इनसे पूछ। हम लोग जानते छात्र हैं, हम लोग समझदारी है कि कैसे लोकतंत्र में जो है आंदोलन किया जाता है, हम लोग को अच्छे से पता है। हम लोग इतना ही मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप एक बार तो ये इतने छात्रों की मांग को तो मानिए। गलत है तभी तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप भी जान रहे कि गलत है, लेकिन आप हठधर्मिता अपनाए हुए हैं अभी तक। एक बार छात्रों से आके बात तो कर सकते थे। इतना सारा एविडेंस होने के बाद भी आपको लग रहा है प्रयास नहीं किया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि सीजीएल में कोई गड़बड़ी, लेकिन फिर भी रैंक 2 कैसे गलत निकल गया है? कैसे रैंक 2 गलत निकल गया? लाने वाला लड़का रोड पे है, 150 लाने वाला क्या सीट हथियार का बैठा है। लोग सीट लेके नहीं गए हैं वहाँ पर।
एक एक आदमी का पूरा 10 रिश्तेदार वहाँ पर थे। मेन मुद्दा यही है। एसएससी सीजीएल रद्द किया जाए किसी सीबीआई जांच वो हम अरे आराम से जी सही होगा तो फिर से बहाली कर दीजिएगा, हम लोग नहीं जाएंगे दोबारा। लेकिन मुद्दा वही गलत हुआ है, वही मुद्दा है बस। ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है छात्र जो है, एक गुट है छात्रों का, वो कह रहे हैं हमें अंदर जाना है, एक गुट कह रहे हैं हम यहीं धरने पर बैठेंगे। और जो अगुआ हैं, जो अगुआ थे वो कहाँ हैं? कुणाल भाई आप और हम यहाँ हैं, अगुआ कहाँ है? अगुआ कहाँ है? अगवा 2 बैरिकेटिंग तक दिखे, उसके बाद अगवा नहीं दिखे। तो छात्र यहाँ पर 2 गुट में हैं, एक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि अंदर जाएंगे, हमने उनसे बात की, एक कह रहे हैं हम यहीं बैठे। तो ये बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश। दुर्गेश क्या करते हैं आप? छात्र हैं। छात्र हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मेरा बीटेक चल रहा है, फाइनल ईयर। अच्छा बीटेक चल रहा है, अभी जेपीएससी मैं विद्यार्थी परिषद से हूँ और अखिल भारत स्टूडेंट मुहिम में अपना समर्थन देने आया हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने यहाँ पर आए। अब ये बताइए कि यहाँ पर अभी हम कुछ छात्रों से मिले, वो कह रहे हैं कि हम अंदर जाना चाहते हैं, कुछ छात्र कह रहे हैं हम यहाँ बैठना चाहते हैं। ठीक है, क्या होगा आगे? देखिए जाना तो है नहीं, रिजल्ट लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, लेकिन पीसफुल तरीके से। बहुत आंदोलन है, 5 उंगली बराबर नहीं है, उसी तरह छात्र को आप रोक नहीं सकते हैं। छात्र आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। ठीक है, तो दुर्गेश जी बताइए आप क्या कहते हैं कि अंदर जाना है आपको, कह रहे हैं? नहीं, हमें तो लगता है कि पीसफुल तरीके से हमें यहीं बैठना चाहिए। और हेमंत जी इतने भी मतलब निर्दयी नहीं है कि वे छात्रों का बात नहीं मानेंगे। अभी तक पुलिस के कंडक्ट के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पुलिस तो अपनी काम कर रही है, छात्र अपने काम कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कोई जंतर मंतर पे नहीं है ना। जंतर मंतर पर क्या था? जंतर मंतर पे भी हम लोगों ने देखा आंदोलन, वहाँ में आप नहीं गए नहीं थे, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं था, वहाँ से पूछ रहा था। वहाँ मेनू चल रहा था। अरे आओ, कहाँ थे तुम? विनय, वहाँ मेनू चल रहा था, बिरयानी। तो जनता भेज रही थी? जनता भेज रही थी कि फंडेड था, कौन जान रहा है? फिर तो इनकम टैक्स और ईडी से जांच करवाई तो विषय जांच का है। हाँ, तो फिर वो करवाइए। अरे कहाँ थे तुम लोग भाई? विनय इधर ही थे, यही रास्ते। तुम तो कल मिले थे, बोल रहे थे कि जहाँ पुलिस बैठेगी बैठ जाएंगे। बोले थे, अब हम लोग का कोशिश भी वही था। फिर अब कौन सा एलिमेंट कैसे घुसा, हमारे पास साउंड नहीं था। सबसे बड़ी कमी खाली साउंड का, साउंड होता तो शायद इतना जो। मैं आपको वीडियो दिखाऊं जो पुलिस में, जिसमें पुलिस को पत्थर मारे गए या पुलिस पर कुर्सियां फेंकी गई? ये भी हो सकता है, बोले इसमें भी मैं वीडियो दिखा देता हूँ। हो सकता है, हम बोल रहे इस बात को, हो सकता है कैसे कैसे एलिमेंट घुसे हैं। क्योंकि आप लोग नेता थे छात्रों के, आप लीड कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी। अब आप लोग कहाँ हैं बताइए, आप लोग की स्थिति क्या है? विधानसभा के दरवाजे पर हैं, आप लोग अंदर जाना चाहते हैं, बाहर बैठना चाहते हैं। ये सबको लेकर के बाहर जाएंगे, गेट के बाहर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो करेंगे। तो आप यहाँ से ले जा पाएंगे? अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग, सब टीचर लोग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भैया कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे। पीसफुल तरीके से हम लोग ये तो आंदोलन कर रहे हैं ना पहले दिन से। एकदम हम लोग साथ हैं। ये सरकार से बात करने की। भाई साहब प्रोटेस्ट को भटकाइए मत, स्टूडेंट यहाँ आ गए हैं, सबसे बात करके ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ, यही है ना, स्टूडेंट को यहाँ से ले जाएंगे, हम लोग बाहर बात करेंगे। ये अपना बात रख रहे हैं, पूरा स्टूडेंट का बात नहीं रख रहे हैं, बात समझिए आप पहले। विनय, तुम लोग नेता नहीं हो, तुम लोग छात्र गए। हाँ बताओ। तो विनय जी, जो आप गए थे सरकार से बात करने, आप भैया लोगों को भी ले जाते अगली बार से, भैया लोगों को भी रखते, तो भैया लोग बताते आपकी बात नहीं चल रही, बताओ यार। अब नहीं, निर्णय तो होगा, ये बात जान लीजिए। आपका नाम? नहीं, मेरा नाम सौरभ शुक्ला। सौरभ जी, रिजल्ट निकलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। हमें तो आप जहाँ बैठ रहे हो रात भर कवर करेंगे आप। रात भर नहीं, 2 दिन 3 दिन अंदर आए, तूफान आए, हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल बैठ। हम विधानसभा के अंदर नहीं घुसेंगे, अंदर नहीं जाना है, एकदम अंदर नहीं घुसेंगे। अनकंडीशनल स्टूडेंट का भी नहीं करना है। स्टूडेंट का एक दायरा होता है, संवैधानिक तरीके से हमारा स्टूडेंट का एक दायरा होता है, उस दायरा में भैया संवाद से समाधान। चलो दुर्गे जी, ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, जो भी होगा सब बात करके। आप कुणाल जी कहाँ हैं? बाहर बैठे हुए हैं। वहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? जस्ट गेट के बाहर है। इस गेट के बाहर हैं आप, यहाँ पर आए हैं? 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, जस्ट उनको थोड़ा चोट वोट लगा है, इसलिए थोड़ा वहाँ पर बैठे हुए हैं, और भैया भी और बैठे हैं, अभी आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग थोड़ा अपने आप में बातचीत कर लेंगे। उसके बाद विनय, तुम कल बोले थे हमसे शाम को कि भैया हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, करिए ना, अच्छी बात है, हम तो खड़े हैं। एक सेकंड बताइए सर, हम लोग का आज 17वां दिन है, 16 दिन तक आपको कहीं भी कोई हिंसक या किसी भी गाली गलौज बिल्कुल कभी कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ा कॉल था। हमारा एक मिसमैनेजमेंट ये हुआ है कि हमारे पास साउंड नहीं था। तो क्यों नहीं था? भी कुछ गलती हुआ सर, प्लस में ये पता चला कि कुछ लोग आके घुसे हैं इसमें, वो हम लोग को डिस्टर्ब किए, इस बात को हम लोग मानते हैं। डिस्टर्ब किए ना, इस बात को मान रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, विनय है जो छात्रों का डेलीगेशन सरकार से बात कर रहा था, जो इस पूरे वार्ता को लीड कर रहे हैं, प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, विनय कह रहे हैं।
और जिसको जो कह रहा है वो हमने आपको बता दिया, कौन क्या है उसने अपना परिचय दे दिया। कुणाल भाई, तो आइए जरा हम जरा टहल के थोड़ी बातें करें। टहलना जरूरी है, बात करना जरूरी है। तो जो ये आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में आज हमने आपने बहुत कुछ देखा। पुलिस के कंडक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस का जो कंडक्ट था वो सराहनीय था, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ थी और भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और उसमें भी पुलिस ने जितनी सहनशीलता के साथ, सुबह 10 बजे के आसपास ये मार्च शुरू हुआ और अभी शाम के 6 बजने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 8 घंटे से पुलिस मुशक्कत कर रही है छात्रों के पीछे, लेकिन बर्बरता और पुलिस की बर्बरता कहीं नहीं हुई। पुलिस की सहनशीलता, बहुत ज़्यादा पुलिस ने सहनशीलता दिखाई। ये मानेंगे कि जो छात्र नेता, जो सरकार इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, ये आंदोलन आज शुरू तो उन्होंने किया, बाद में उनसे आगे निकल गया। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था कि छात्र के जो अगुवा थे या छात्र जो नेता थे, अब जब तक वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए थे वो भीड़ को इंटैक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सड़कों पर भीड़ निकली, अब यहाँ पर तमाम तरीके के नेता, अभी देखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता ने बोला, वो विनय जो इस आंदोलन का एक चेहरा है, जो 16 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारे बैठे हुए, उनको और एबीवीपी वाले नहीं बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से इनको ले जाएंगे, तो वो कह रहे कैसे जानने देंगे। बिल्कुल, अब वही मैं कह रहा था, एबीवीपी हो चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, आज हमने देखा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो रांची के अध्यक्ष है शशांक राज और उनकी पूरी टीम जो थी वो भी भीड़ में थी, वो भी आंदोलन कर रहे थे और उनका भी ये भीड़ के रूप में ही वो पूरा एबीवीपी हो गया, चाहे पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा होगा, वो सब भीड़ में शामिल हो चुके थे। और जो भी पुलिस की जो भी हल्की सी लाठी चार्ज हुई या आंसू गैस के गोले छोड़े गए या जो पत्थरबाजी हुई, ये सब जो है अब ये एक जांच का विषय बन जाएगा कि इसमें छात्र कौन था और अराजक तत्व कौन थे और पॉलिटिकल पार्टी के लोग कौन थे। तो भीड़ ने तो अपना रूप ले लिया। अब ये आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अब ये एक जांच का विषय बन गया है कि इसमें सिर्फ छात्र थे, और ये आपको पता ही है कांग्रेस और चाहे जो जेएमएम है वो अब इस पे निशाना साधेगी कि इसमें ये जो आंदोलन था उसको एबीवीपी ने या भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हाईजैक कर लिया और भीड़ में घुसकर वो ये सारी बात। तो ये हमने बताया सबको, जो जिसने कहा हमने बता दिया, जो छात्रों को लीड कर रहे हैं वही बता दिया, कुछ जो छात्र आगे हैं उनका बता दिया। अब देखते हैं कि जो छात्र नेता जो सरकार से बात कर रहे थे वो क्या करेंगे। हमें क्या है, हम खड़े हैं, सुबह भी थे, कल रात भी थे, आज रात भी हैं, जो होगा आपको वैसे का वैसे ही बता देंगे। छात्रों को पीटा गया तो वो भी दिखाया, आंसू गैस के गोले चले वो भी दिखाया, पुलिस पर पत्थर फेंका वो भी दिखाया, एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल इस्तेमाल हुआ वो भी दिखाया। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, सहयोगी नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।